आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान स्वीट होम पापा जानी जामर्द खान स्कॉलरशिप के हवाले से, जो कि स्पेशली आर्फन स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस की गई है। इस स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है, क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे जो आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रहा है इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। अब बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट 2023 से 25 तक पास किया हो और उनके फादर इस दुनिया में नहीं हैं, तो वो बेसिकली एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप में जो है ना वो बेसिकली आपने एडमिशन को सिक्योर करना होगा, ठीक है। अभी IBA सखर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के जो एडमिशन्स चल रहे हैं उसमें आपने अप्लाई करना है। वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में कि कैसे आपने जो है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। और जैसे ही आप जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके बाद आपका टेस्ट होगा और टेस्ट में अगर आप पास होते हैं तो उसके बाद आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म दिया जाता है और बाद में जो है वो आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। अब बेसिकली इस स्कॉलरशिप में जो है ना बेसिकली ये आपके 4 ईयर की जो ट्यूशन फीस है वो कवर करेंगे और उसके साथ जो है वो ये आपको 5000 जो है ना वो मंथली स्टाइपेंड भी देंगे। और इसमें जो अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 5 जून है और टेस्ट जो आपकी है वो 15 जून को कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। और अब यहाँ पर देखें ये जो इनका एडवर्टाइजमेंट है ना, इसमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के ये जो एडमिशन्स चल रहे हैं इनमें आपने एडमिशन को सिक्योर करना है, ठीक है। और जैसे ही आप एडमिशन सिक्योर करते हैं IBA सखर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में, फिर जो आर्फन कैंडिडेट्स हैं जिनको फादर साइड से जो है ना वो बेसिकली ये स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएगी। और इसकी फ़ीचर्स मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि ये आपका 4 ईयर का जो ट्यूशन फीस है वो कवर करेगी, ठीक है। और इसके साथ आपको 5000 मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा 10 मंथ्स फाल और स्प्रिंग सेमेस्टर्स के, ठीक है, थ्रू आउट द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। अब कैसे अप्लाई करना है, आपने ये जो apply.iba/sakhar, ठीक है, .edu.pk ये है इनका वेबसाइट। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इजीली इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। वेबसाइट पे आने के बाद आपको बेसिकली पहले यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। सिंपली अपनी ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपने लगाकर क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास एक ईमेल आएगा, ठीक है, और उस ईमेल में कुछ इस तरह का लिंक होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इनका ये पूरा PDF भी जो है ना ये गाइडलाइंस का PDF है, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो इन्होंने बताया हुआ है। कुछ इस तरीके का आपको ईमेल आएगा, ठीक है। उसमें आपने क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, अगर आपका लॉगिन हो रहा है ना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो जैसे आप पोर्टल में लॉगिन करते हैं ना तो यहाँ पर आपको ये फर्स्ट नंबर पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपने टिक लगाकर नीचे सिलेक्ट प्रोग्राम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट प्रोग्राम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपसे आपके इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। मैंने यहाँ पर पहले से फॉर्म फिल किया हुआ है तो उस वजह से यहाँ पर देखें ये मेरे पास इन प्रोग्रेस में आ रहा है, सॉरी इन प्रोसेस में। जैसे आप ओपन करेंगे ना तो आपके पास जो है वो बेसिकली ये प्रोग्राम ऑफ स्टडी से पहले एक और डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ तो आपको यहाँ पर जो है ना बेसिकली ये दिख रहा है 99% मेरा फॉर्म जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आपने कंप्लीट करने होते हैं और उसके बाद ये आपने टिक लगाकर बेसिकली फॉर्म को सबमिट करना होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है इसको हम कैसे फिल करते हैं आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो पैन का ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने बेसिकली ये देखें कैंपस की इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपने यहाँ पर मेन कैंपस चूज़ करना है और प्रोग्राम ऑफ स्टडी में आपने अपना डिपार्टमेंट चूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मेन कैंपस चूज़ करके यहाँ पर मैं जो है वो ये जो BS के डिपार्टमेंट्स हैं इनमें कोई भी मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने BS मैथमेटिक्स चूज़ किया, उसके बाद मैं ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट करूँगा और यहाँ पर सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा जो फर्स्ट स्टेप है यानी कि जो प्रोग्राम ऑफ स्टडी का है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम स्टेप जो है वो फिल करेंगे जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है।
अब ये जो है वो बेसिकली आपकी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, अपनी जेंडर चूज करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना रिलीजन, अपना ब्लड ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली आपने बताना है कि आप डिसेबल हैं या नहीं, और उसके बाद आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है वो आप चूज़ करेंगे, अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे, ठीक है, उसके बाद उनके एक्सपायरी डेट और अपना परमानेंट एड्रेस, अपना प्रोविंस, सिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने फिल करके, अगर ये पोस्टल या मेलिंग एड्रेस सेम है तो आपने कॉपी सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, अगर नहीं है तो ये आप दूसरी भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करें, ये अल्टरनेटिव ईमेल और मोबाइल नंबर वगैरह है अगर आपके पास तो आप दे दें, ठीक है। ईमेल और ये होम टेलीफोन जो है ना इसको आप लीव कर दें, मोबाइल नंबर दे दें सिंपली। उसके बाद अंडरटेक के ऑप्शन पे क्लिक करने आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद ये आपके फादर या गार्जियन की इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपने अपने फादर का नाम, उनका CNIC और कंट्री वगैरह, प्रोविंस, ठीक है, सिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है, और उसका ऑक्यूपेशन वगैरह, अगर कहीं पर वो जॉब करते हैं तो उनके ऑफिस की एड्रेस वगैरह, ठीक है, उनकी ईमेल और उनका नाम, उनका CNIC नंबर, ठीक है, कंट्री, प्रोविंस। और यहाँ पर देखें अगर ये वाली इन्फॉर्मेशन आपकी सेम है ना तो ये आप यहाँ पर ये कॉपी सेम एज फादर इन्फॉर्मेशन करें। अभी जो आपका गार्जियन है ना वही देना है, क्योंकि आर्फन स्टूडेंट्स के ज़ाहिर है अभी जो है वो पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनके फादर नहीं होंगे, तो जो आपका करंट जो गार्जियन होगा ना उनकी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने लास्ट में सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है वो ये हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। ये मैंने पहले से ही फिल किए हुए हैं ना, उस वजह से ये जो है देखें ग्रीन शो हो रहे हैं। और उसके बाद ये एकेडमिक रिकॉर्ड का ऑप्शन है, जो कि फर्स्ट स्टेप जो था जिसमें आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, अब जो है वो आपने मैट्रिक और 5th क्लास की इन्फॉर्मेशन देनी है। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पर बेसिकली आपने इंटरमीडिएट ये जो फर्स्ट स्टेप में जो है ना, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करके आते हैं तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो जाती है 12th ग्रेड की। उसके बाद आपने बेसिकली मैट्रिक की देनी है। सो यहाँ पर बेसिकली ऐड न्यू डिग्री की ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने डिग्री प्रोग्राम चूज़ करना है, और उसके बाद सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आपने यहाँ से आपने करना है मैट्रिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो भी आपका प्रेफरेंस या मेजर है वो आप चूज़ करेंगे, आपका बोर्ड या कहाँ से आपने किया है, ठीक है, मैट्रिक वो चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग ईयर, पासिंग ईयर बताना है, रोल नंबर, टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स क्या थी, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करना है। सो जैसे आप यहाँ पर सेव करते हैं ना तो ये वाली मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी। उसके बाद लास्ट में ये अंडरटेक के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने बेसिकली सेव कंप्लीट सेक्शन करना है। तो ये जो एकेडमिक रिकॉर्ड का सेक्शन है ना ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में ये फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, इसमें आपने यहाँ से रिसेंट फोटोग्राफ अपलोड करना है, ठीक है। और ये आपका लोकल डोमिसाइल है। और उसके बाद ये जो है वो ये बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट आपसे मांग रहे हैं ना, ये आपने सिंपली यहाँ पर एक वाइट पेज पे लिख लेना है कि हमारे पास बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, क्योंकि आप ज़ाहिर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके पास नहीं होगा। अगर तो ये अगर आप नहीं अपलोड करते हैं और आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई एरर आ रहा है तो फिर ये इसका अल्टरनेटिव है, अदरवाइज़ इसको आप बिलीव भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने फादर का CNIC अपलोड करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें PDF में आप अपलोड करें। और उसके बाद ये आपके एकेडमिक रिकॉर्ड में आपने FSC की और मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करना है। सो इस तरीके से जो है ना वो बेसिकली आपका ये फॉर्म जो है वो सारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपने यहाँ से ये तीनों ऑप्शन पे टिक लगा के फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस था इसमें जो है वो अप्लाई करने का। आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।